अभी ये किसान हमारे अन्नदाता हैं। अन्न देना बंद करें तो हम आप जो आए हैं आप जी इसी अन्न के लिए वास्ते। हाँ, न कि रामचंद्र जी वहाँ मंदिर से आके निकल के हम लोगों का पेट भरे। कर्म जनता समाज कर रही है। ये लोग अपना एक स्वार्थ दिखा के ये जनता के साथ कपट कर रहे हैं, दुनिया को चूतिया बना रहे हैं, मूर्ख समझ रहे हैं। ये मुद्दा लेके चलते हैं। ये मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है। ये हमारे देश को बांटने का कार्य कर रहे हैं। दूसरे अंग्रेज हैं, ये दूसरा अंग्रेज है। अंग्रेज चला गया लेकिन दूसरा अंग्रेज छोड़ के गया। दूसरा अंग्रेज छोड़ के गया। ये हम लोगों को क्या है हिंदू मुस्लिम? क्या हमारे देश के लिए मुस्लिम नहीं हमारे देश के लिए मुस्लिम नहीं शहीद हुआ? बोलिए सर, शहीद हुआ कि नहीं? मुस्लिम समाज भी शहीद हुआ, अन्य जात हिंदू भी शहीद हुआ ना। योगी मोदी तब कहाँ थे? नहीं थे। अब ये मुद्दा ला के बीच में हमारे समाज को गुमराह किया जा रहा है, लड़ाई लगवाया जा रहा है। ओबीसी बोल रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, फला मुस्लिम ऐसा कर रहा है, फला समाज ऐसा कर। तुम क्या कर रहे हो? तुम देश के जनता को बांट रहे हो, गुमराह कर रहे हो। क्यों ऐसा कर रहे हो? क्यों हमारे समाज के बांट रहे हो? ये जातिवाद का नारा देके उसके बाद ये राम मंदिर नहीं है। राम तो सबके हैं, न कि ये हमारा कोर्ट आदेश दिया तभी राम मंदिर बना। क्यों बना राम मंदिर? अभी कोर्ट आदेश न देता क्षमता नहीं थी, न बीजेपी, न भाजपा, न कांग्रेस, न किसी दम नहीं था। लेकिन हमारा कानून, हमारा देश चला रहा है, कानून को उल्लंघन कर रही है भाजपा। हमारी बहू बेटियों का कितना बताइए, कितना इज्जत मिल रहा है बताइए हमको समाज में। जवाब दें हमको, बताइए कौन बहन बेटी नहीं छेड़ी जा रही है आज भी? बताइए कहाँ गई कानून? कानून को उल्लंघन ये लोग कर रहे हैं। राज्य से लेके केंद्र तक हैं। यहाँ जो भी जब भी आई है अकेले दम पे माननीय मुलायम सिंह या बहन कुमारी मायावती जी प्रदेश की रक्षा की हैं, न कि केंद्र में थे, प्रदेश में थे। आप केंद्र में है, राज्य में है, सब कुछ हैं, घर से लेके द्वार तक हैं। क्या कर रहे हैं जनता के लिए? कितना सुरक्षा दे रहे बहू बेटियों के लिए बताएं? छल किया गया। यहाँ के राजनेता मिलके कुछ लोग छल किए तो हम उनका साथ क्यों दें? सपा के लिए मेहनत किया, सपा भी छल की, सपा के साथ छोड़ दिए। मैं समाज के साथ रहना चाहता हूँ, ना कि पार्टी के साथ। जिसकी सोच अच्छी होगी उसके साथ हैं आप। हाँ, बस जो कार्य हमारे जनता हित सबको, सर समाज को लेके चलने वाले को लेके साथ में चलेगा, उसके साथ हैं हम, ना कि कोई पार्टी के साथ। चलिए। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर रईस अहमद जी। हाँ, आप बताएं, क्या पूछना है आपको? हाँ सर, ये 2022 का इलेक्शन जो नए साल के आगाज के साथ ही शुरू हो जाएगा जी, तो मैं ग्राउंड लेवल पर आया हूँ जानने के लिए कि लोगों के बीच में क्या माहौल चल रहा है। 2022 में इलेक्शन होगा, ये जो विकास पे इलेक्शन होगा, विकास और जो है एजुकेशन एंड जो है बेरोजगारी पे। ठीक है, ये सरकार जो है किसी काम की नहीं है। इसमें जो है जितने भी स्टूडेंट हैं परेशान हालात है, महंगाई इस तरह बेकाबू हो गई है। आज हम सरसों का तेल खरीदने जाते हैं तो 220 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। बताइए, हम गरीब आदमी 300 रुपये मजदूरी करता है, वो घर में खाना कैसे व्यवस्था करेगा बताइए। एजुकेशन तो एकदम भ्रष्ट हो गया है। जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं, कोई किसी का रिजल्ट भी नहीं, कोई वैकेंसी भी नहीं है। और जो है लोग कहते हैं राम राज चल रहा है, राम राज्य नहीं चल रहा है, रावण राज्य चल रहा है। और विकास तो हम कुछ नहीं है धरातल पे। ठीक है, सारे
पेपर दिख रहा है वर्क इनका, ठीक है। अच्छा सर, मैं आपसे एक सवाल कर लेता हूँ। आपने जैसा बताया कि आप अपना नाम रईस अहमद, जी जी, तो आपके यूपी इलेक्शन में अवैसी साहब की पार्टी की भी एंट्री हो गई है। जी जी। तो मैं आपसे पर्सनल जानना चाहता हूँ कि अवैसी साहब की भूमिका क्या होगी? नहीं, अभी उसी की भूमिका यूपी में कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ समाजवादी इलेक्शन जीतेगी, समाजवादी पार्टी इलेक्शन जीतेगी। ओवैसी की भूमिका कोई अच्छी नहीं है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उनका। अब कोई पार्टियाँ आती है तो 2% 4% हो जाता है, वो तो फैक्ट बात है, लेकिन जो है ज़्यादा प्रभाव उनका नहीं रहेगा। और सर, सरकार ये कहती है कि हम 80, भाई पूरे देश में, जी, प्रदेश की बात नहीं, 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त अनाज दे रहे हैं और विकास का काम कर रहे हैं, सड़कें बनवा रहे हैं। सही बात बोला जाए, जो खाद्य सुरक्षा बिल है ये तो कांग्रेस ज़माने से है, कोई इन्होंने अपना नया नहीं लागू किया है। ये तो कांग्रेस ज़माना का, कांग्रेस सरकार लागू कर गई थी। कोई मैं कांग्रेस पार्टी का लीडर नहीं हूँ, पर जो सही बात बोलना चाहिए, तो खाद्य सुरक्षा बिल तो कांग्रेस ने। अच्छा सर, आप पढ़े लिखे हैं और बुद्धिजीवी वर्ग से हैं, ये सरकार केंद्र की या प्रदेश की कुछ चीज़ें ऐसी है कि जैसे रेलवे है, एयरपोर्ट है और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, अब बैंकों की भी बात चल रही है कि प्राइवेट में ले जाने के लिए चल रहा है, कवायद कुछ अंश चले भी गए हैं। आप इसको किस रूप से देखते हैं? ये गलत बात है, ये प्राइवेटेशन होना नहीं चाहिए। हर आदमी प्राइवेट हो जाएगा, हाँ, तो इस सरकार मनमानी पैसा उछीलेंगे, मनमानी जो रेल भाड़ा वो ज़्यादा हो गया है। प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपये का होता था, अभी के 50 रुपये हो गया। जब प्राइवेट हो जाएगा ना, इसी तरह धन उगाही होगी, मन चाहे प्राइवेट कंपनियां पैसा उछीलेंगी। मतलब आप इससे संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं। अच्छा सर, एक चीज़ और, आपको क्या लगता है कि ये 2022 का इलेक्शन किधर जा रहा है? देखिए, हमारे हिसाब से जो है बीजेपी यहाँ से इलेक्शन हार जाएगी। जिस हिसाब से लोगों का जो है रुझान मिल रहा है, ये लोगों को बातचीत होती है ना मोहल्ले मोहल्ले में, तो लोग खड़े सुनते हैं, उनका रुझान से लग रहा है यहाँ बीजेपी हार जाएगी। फिलहाल हमारे हिसाब से यही लग रहा है। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। एक मिनट, हाँ साहब, अपना परिचय दीजिए आप। बलराम यादव, चपनगंज बाजार। हाँ यादव जी, तो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, ये सरकार जिसका कामकाज लगभग पूरा होने जा रहा है, इसके कामकाज से खुश थे आप? बिल्कुल बिल्कुल ना खुश हूँ। हाँ, इस सरकार बर्बादी के कगार पर पूरे देश को ले आ दिया। सारे बच्चे इस बेरोजगार हो गए, करे बाद में सब इतना तो जाने को ओवर एज हो गए बेचारे, पढ़ाई लिखाई इतना किए, रुपया पैसा इतना खर्च किए उनके माँ बाप, लेकिन वो किसी काम का नहीं रह गए। अब ओवर एज हो गए तो क्या फिर एक बार पढ़ेंगे, फिर मतलब आएंगे नौकरी का कगार पे। हाँ सर, आपने बहुत सही मुद्दा उठाया, लेकिन सरकार भी तो बड़े गाजे बाजे के साथ कह रही है कि मैं विकास के मुद्दे पे फाइट कर रहा हूँ और मैं सरकार बना रहा हूँ। सड़क बनाने से पेट नहीं चलेगा किसी इंसान का। सड़क बनाने से या तो घर गिराने से मतलब सरकार नहीं क्या अच्छी है। जो बच्चों को जो चीज़ चाहिए वो चीज़ नहीं है। अच्छा सर, आप करते क्या हैं? आप करते क्या हैं? घर पे बैठे हैं। बिजनेस करते हैं आप? बिजनेस भी कोई मामूली बात है। अच्छा, आप चमनगंज बाजार में अपना छोटा सा टी स्टॉल चलाते हैं? हाँ, हल्का फुल्का। तो तब तो आपका जो है दिन में शाम तक भर में कम से कम 25-50 लोगों से मुलाकात होती हो। हाँ। तो आप ये बताइए सर, इलेक्शन किधर जा रहा है? इलेक्शन अखिलेश यादव की तरफ जा रहा है। क्या पूछना चाहते हैं? अगर सरकार बनने की 90% उम्मीद है तो यूपी में तो अखिलेश यादव की है। तो अरे योगी जी, मोदी जी अयोध्या में मंदिर बनवा रहे हैं, काशी में कॉरिडोर भोले बाबा का उद्घाटन अभी किए हैं, तो क्या आपको लगता है कि उनका ये प्रयास निष्फल जाएगा? भाई हम तो मंदिर मस्जिद तो पहले बनी रही ना, पूजा तो पहले होता रहा ना। कौनो नई बात थोड़ी है, ये कोई जरूरी नहीं है। मंदिर आके हम लोगों का पेट भर रहा है वहाँ से। इस वजह से आपके बच्चे
पढ़ते लिखते हैं? हाँ हाँ, लेकिन किसी काम का नहीं, अब कोई मतलब को कोई रोजगार, कोई रास्ता नहीं है आगे। किसी तरीके से समय बिता रहे हैं। अच्छा, ये किसानों का जो मुद्दा चला था, 3 कृषि कानून तो रद्द हो गए, अब MSP की बात अटकी हुई है। किसानों को MSP मिलनी चाहिए। अभी किसान से कह दिया जाए सर, राशन भाई किसान दे इसके रहा मामले में अनभिज्ञ है। मैं सर, अभी ये किसान हमारे अन्नदाता हैं। अन्न देना बंद करें तो हम आप जो आए हैं आप जी जी इसी अन्न के लिए वास्ते, बिल्कुल। हाँ, न कि रामचंद्र जी वहाँ मंदिर से आके निकल के हम लोगों का पेट भरे। कर्म जनता समाज कर रही है। ये लोग अपना एक स्वार्थ दिखा के ये जनता के साथ कपट कर रहे हैं, दुनिया को चूतिया बना रहे हैं, मूर्ख समझ रहे हैं। ये मुद्दा लेके चलते हैं। ये मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है, ये हमारे देश को बांटने का कार्य कर रहे हैं। दूसरे अंग्रेज हैं, ये दूसरा अंग्रेज है। अंग्रेज चला गया लेकिन दूसरा अंग्रेज छोड़ के गया, दूसरा अंग्रेज छोड़ के गया। ये हम लोगों को परेशान कर, हमारा क्या नुकसान किया भाजपा? कुछ नहीं, मैं जानता हूँ। बड़े बड़े गुंडा माफिया के परेशान किए, लेकिन उन्हीं के वजह से कितने लोगों को पेट चलता था। एक आदमी के वजह से 1000 आदमी पेट चलता था। जी नहीं रुकिए 1 मिनट। और जो ये हमारा देश को परेशान करने के लिए मुद्दा लाते हैं बीच में, अभी चुनाव आ गया ना। अभी हमारे इस समय मुद्दा तो ये चल रहा है राष्ट्रवाद, हिंदूवाद, हिंदू मुस्लिम। ये हिंदू मुस्लिम क्या है? क्या है हिंदू मुस्लिम? क्या हमारे देश के लिए मुस्लिम नहीं शहीद हमारे देश के लिए मुस्लिम नहीं शहीद हुआ? बोलिए सर, शहीद हुआ कि नहीं? मुस्लिम समाज भी शहीद हुआ, अन्य जाति हिंदू भी शहीद हुआ ना। योगी मोदी तब कहाँ थे? नहीं थे। अब ये मुद्दा ला के बीच में हमारे समाज को गुमराह किया जा रहा है, लड़ाई लगवाया जा रहा है। OBC बोल रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, फला मुस्लिम ऐसा कर रहा है, फला समाज ऐसा कर। तुम क्या कर रहे हो? तुम देश के जनता को बांट रहे हो, गुमराह कर रहे हो। क्यों ऐसा कर रहे हो? क्यों हमारे समाज के बांट रहे हो सर? क्यों बांट रहे हो? आपने बिल्कुल सही मुद्दे को उठाया। देखिए, हमारे संविधान में ये अधिकार दिया गया है कि हिंदुस्तान में जो भी निवास करता है, किसी धर्म जाति का हो, वो हिंदुस्तानी है। तो और कुछ आप बोलेंगे? मैं ये बोलना चाहता हूँ, किसी जनता को परेशान मत किया जाए। ये जातिवाद का नारा देके उसके बाद ये राम मंदिर नहीं है। राम तो सबके हैं, न कि ये हमारा कोर्ट आदेश दिया तभी राम मंदिर बना। क्यों बना राम मंदिर? अभी कोर्ट आदेश न देता क्षमता नहीं थी, न बीजेपी, न भाजपा, न कांग्रेस, न किसी दम नहीं था। लेकिन हमारा कानून, हमारा देश चला रहा है, कानून को उल्लंघन कर रही है भाजपा। अच्छा, हमारी बहू बेटियों का कितना बताइए, कितना इज्जत मिल रहा है बताइए हमको समाज में? जवाब दें हमको, बताइए कौन बहन बेटी नहीं छेड़ी जा रही है आज भी? बताइए कहाँ गई कानून? कानून को उल्लंघन ये लोग कर रहे हैं। राज्य से लेके केंद्र तक हैं, यहाँ जो भी जब भी आई है अकेले दम पे माननीय मुलायम सिंह या बहन कुमारी मायावती जी प्रदेश की रक्षा की हैं, न कि केंद्र में थे, प्रदेश में थे। आप केंद्र में है, राज्य में है, सब कुछ हैं, घर से लेके द्वार तक हैं। क्या कर रहे हैं जनता के लिए? कितना सुरक्षा दे रहे बहू बेटियों के लिए बताएं? अच्छा, आपके हिसाब से कौन सी सरकार वापस आ रही है? मेरे समझ से, क्योंकि समाजवादी बोलते हैं लोग गुंडा क्या गुंडाई करते हैं। वो आज बड़े लोगों को तोड़ के घरियां कर दिया। किसको सबसे ज़्यादा तोड़ के, किसकी ज़मीन पासी चमार के कितना ले लिया है? जिसको तोड़ा बड़े लोगों को, मेहनत करके
पानी बरस रहा है, अहिर गाड़ी में फिल्टर डाल के जा रहा है साइकिल खींचते हुए, जिसको अहिर यादव बोलते हैं। पाथर गिर रहा है, अभी नहीं पहुंचेगा 2 दिन आपके पास, कहोगे इसका दूध बंद करो, उसको पकड़ो। कौन मेहनत ज़्यादा, जो कर्म करेगा वो फल पाएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेहनत सबसे ज़्यादा करने वाला यादव है। भले वो फिल्टर में पानी डालता हो, पाथर गिरता हो, पुल पर से अभी क्रॉस कोई करेगा, कोई पड़ेगा, लेकिन उसको पहुंचना है। गरीब को भी अमीर को भी देख रहा है। क्यों यादव यादव के नाम पे चिल्ला रहे हो? यादव हमको नहीं दे देगी, हमारा पेट नहीं भर देगा। अच्छा, आपने बहुत बेबाकी से अपनी बात रखी, अपना परिचय नहीं दिया आपने। मैं नवरातम पासी, फूलपुर विधानसभा, और हमारे छोटा भाई राजवीर बीएसपी से जुड़े हुए भी हैं, कार्य भी कर रहे हैं। आप बीएसपी से नहीं जुड़े हैं? नहीं, मैं जुड़ा था, मेरे साथ छल किया गया। यहाँ के राजनेता मिलके कुछ लोग छल किए, तो हम उनका साथ क्यों दें? सपा हो, सपा के लिए मेहनत किया, सपा भी छल की, सपा के साथ छोड़ दिए। मैं समाज के साथ रहना चाहता हूँ, ना कि पार्टी के साथ। जिसकी सोच अच्छी होगी उसके साथ हैं आप। हाँ, बस जो कार्य हमारे जनता हित सबको, सर समाज को लेके चलने वाले को लेके साथ में चलेगा, उसके साथ हैं हम, ना कि कोई पार्टी के साथ। चलिए, ठीक है। क्या सरसों भारतवर्ष में पैदा नहीं हुई? अब की साल अकूत पैदावार हुई। 5 किलो गल्ला दे 5 किलो गल्ला दे करके 220 रुपया किलो तेल, 5 किलो गल्ला दे करके, मतलब कोई जनता को मीनार गेहूं चावल दे रहे हैं। अरे हड्डी तो तोड़ दी है। तो यही रेट था पहले भी तेल का। कहीं नहीं, कितने घर बेचारों को सब्जी नहीं बन रही है भाई। अगर 300 रुपया की मजदूरी करने वाला इंसान 3 साढ़े, वो कहाँ बराबर, कहाँ बेचारे लोकल काम वाले कहाँ पा रहे हैं? कैसे सब्जी बनाएंगे वो? ये मतलब कहाँ खाएंगे? सब बात की एक बात। अच्छी सरकार है, क्या सरसों पैदा नहीं हुई थी इस साल? अकूत पैदा हुई थी, ऐसी शायद 10 साल सरसों नहीं पैदा हुई थी जो पैदा आपके साल हुई थी। इसका कारण क्या था? इसका कारण क्या? नहीं, इसका कारण क्या है? सरसों का तेल इतना महंगा हो गया, इसका कारण क्या रहा? अब इसका क्या कारण क्या? हम लोग देहात के आदमी रहने वाले, हम लोग क्या जाने। ये विदेशों में भेज दिया गया हो। अच्छा, देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी में आता है, जो अपने सन से, मुझे किसी पार्टी विशेष से मतलब नहीं, जब गेहूँ या धान किसान के यहाँ पैदा हो जाता है तो वो बहुत सस्ते रेट में रहता है, और यही जब व्यापारियों के पास चला जाता है तो जस्ट डबल हो जाता है। जैसे हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भी 18-20 रुपए किलो गेहूँ मिल जाएगा, लेकिन आप पैकेट का आटा लेंगे वो 35-36 रुपए केजी रहता है, जस्ट डबल। तो हम ये कह सकते हैं कि जब कॉरपोरेट के हाथ में ये लग जाता है तो उसकी वो मार्केटिंग कर लेता है। तो शायद ऐसा ही कुछ रहा हो, जो सरसों का भाव इतना तेल का जो बढ़ गया। अभी तो हम लोगों को जानकारियाँ नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं, हम आप नहीं जान पाएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, थैंक यू।